हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसा कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में जान चुके हैं। हालांकि हम पहले एक बात कर चुके थे एक बार कि कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, हमारा जो हार्ट होता है उसकी जो एट्रियल वॉल होती है वह एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसे कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF के नाम से जाना जाता है। यह ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने का काम करता है। जब भी ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ANF वहाँ सिक्रेट किया जाता है, उसका स्त्रावण किया जाता है, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो उनका डायलेशन हो जाता है, मतलब कि वो फैल जाती है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स फैलती है, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर जो है वह रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा किडनी की जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है वह भी एक पेप्टाइड हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन करती है। उस पेप्टाइड हार्मोन को इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। यह आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें पाए जाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो एंडोक्राइन सेल्स होती है वह 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। नंबर 1 गैस्ट्रिन, नंबर 2 सेक्रेटिन, नंबर 3 कोलेसिस्टोकाइनिन CCK और नंबर 4 गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। जो गैस्ट्रिन होता है वह गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार्य करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि सेक्रेटिन जो है वह एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर काम करता है और वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। CCK मीन्स कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर इन दोनों पर काम करता है और पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस का यहाँ पर सिक्रेशन करता है। जो GIP होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, या गैस्ट्रिक सिक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, रोकता है। बहुत सारे अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ भी हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इन्हें ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। ग्रोथ फैक्टर नाम के हार्मोन का ये सिक्रेशन करते हैं। और यह जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं यह नॉर्मल टिश्यूज़ की नॉर्मल ग्रोथ, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग, रीजनरेशन, इन सब के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स केवल टारगेट टिश्यू में लोकेटेड हार्मोन रिसेप्टर नामक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंडिंग के द्वारा टारगेट टिश्यू पर उनके इफ़ेक्ट को वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, उस अपने इफ़ेक्ट, अपने प्रभाव को वहाँ पर दिखाते हैं। टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हार्मोन रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहलाते हैं और टारगेट सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वह इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। मोस्टली इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर के साथ हार्मोन की बाइंडिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। प्रत्येक रिसेप्टर केवल एक ही हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हैं हम कि बायोकेमिकल चेंजेस को टिश्यूज़ में यहाँ पर बढ़ावा देता है। टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वह हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं।
केमिकल नेचर के बेस पर देखा जाए तो हार्मोन को इन फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 ग्रुप हैं, ये सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। पेप्टाइड नंबर 1 जो आता है वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स का ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। सेकंड स्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड है आयोडोथायरोनाइंस जो कि थायराइड हार्मोन्स होता है। और फोर्थ है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो कि एपिनेफ्रिन है, जिसे हम एड्रीनेलिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो हार्मोन्स यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर ब्लू कलर का हार्मोन है और यहाँ पर एक रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर के साथ यह जो हार्मोन है इंटरेक्ट कर रहा है। तो हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्मली टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते हैं। ये टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते हैं, केवल वहीं पर एक कॉम्प्लेक्स बनाकर उनसे इंटरेक्ट करते हैं। बट ये क्या करते हैं, सेकंड मैसेंजर को यहाँ पर जनरेट करते हैं, है ना। और जब वो सेकंड मैसेंजर यहाँ जनरेट होता है तो वो क्या करता है कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे हार्मोन जो कि इंटरसेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जांपल के तौर पर स्टेरॉयड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, और ये जो आयोडोथायरोनिन्स होते हैं, इस टाइप के यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मोस्टली मतलब अधिकांश जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के इंटरेक्शन के द्वारा, मतलब जीनोम के साथ किसका इंटरेक्शन हो रहा है, जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के इंटरेक्शन के द्वारा जीन एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअल ये जो सेल होती है उस सेल के जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट करता है और वहाँ पर फिर जीन के एक्सप्रेशन या फिर उसके क्रोमोसोम के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से हार्मोन की मैकेनिज्म यहाँ पर सुचारू रूप से चलती है। इस टाइप के जो बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं उनके परिणाम स्वरूप कुछ फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट फिर बॉडी पर देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर एंड होता है और हमारा जो चैप्टर नंबर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, यह भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।